Hello students, welcome back to TMI's home-based education. As we are in exercise 2.3, we'll continue from question number 5 in that. The question is given on page number 42. The question is that what problem it is that Shaili plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3 upon 4 meter. Find the distance between the first and the लास्ट सेपलिंग्स. नाउ लास्ट सेपलिंग मीन्स आप लोगों को भी अभी स्कूल में से वन ट्री वन स्टूडेंट वन प्लांट दिया था ना, लाइक दैट हियर ऑल्सो साइली वांट टू प्लांट 4 सेपलिंग्स. उसको 4 सेपलिंग्स लगाने थे एक ही रो में उसको 4 सेपलिंग्स लगाने थे. और उसमें क्या था, दो एडजेसेंट सेपलिंग्स के बीच में, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द रे, उसमें उसको 4 सेपलिंग्स लगाने थे. लेट अस गिव इट नेम एज ए बी सी एंड डी. ये 4 सेपलिंग्स है विच साइली वांट टू प्लांट इन हर गार्डन एक ही रो में. नाउ इट इज गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेपलिंग्स, दो एडजेसेंट सेपलिंग्स के बीच का जो डिफरेंस है वो है 3/4 मीटर. ओके, सो एडजेसेंट सेपलिंग मीन्स ए और बी आर एडजेसेंट सेपलिंग्स, तो उसके बीच में 3/4 है, तो बी और सी का भी कितना हो जाएगा डिस्टेंस 3/4 मीटर, और सी और डी से भी 3/4 मीटर. क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेपलिंग. फर्स्ट यहाँ से डी तक टोटल कितना डिस्टेंस होता है ना, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. So what statement we'll write? Number of saplings to be planted is equal to 4. Distance between two adjacent saplings is equal to 3/4 meter, and therefore distance between first and the last sapling. Okay, now क्वेश्चन में दिया टोटल 4 सेपलिंग्स लगाने हैं. सो आई हैड गिवन इट नेम एज ए बी सी डी. दो सेपलिंग्स के बीच का जो डिफरेंस है के एडजेसेंट, सो ये ए एंड बी आर एडजेसेंट, सो 3/4 मीटर उसका, तो बी और सी भी एडजेसेंट है तो उसका भी 3/4, एंड सी एंड डी इज ऑल्सो एडजेसेंट, सो 3/4. हमें फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट सेपलिंग से लास्ट सेपलिंग तक का डिस्टेंस कितना हो रहा है. तो 3/4 इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स. So 3 into 3/4, which comes to 3 3s are 9/4 when you will convert it into mixed fraction. So 2 4s are 8 plus 1 9 meter will be the answer. I hope so you understood. 4 saplings लगाने एक ही रो में, और एडजेसेंट सेपलिंग्स के दो एडजेसेंट सेपलिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है 3/4. सो ए एंड बी आर एडजेसेंट सेपलिंग्स, तो उसका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3/4. तो बी और सी भी एडजेसेंट है, सो उसका भी डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 3/4. एंड सी एंड डी आर ऑल्सो एडजेसेंट सेपलिंग्स, तो उसके दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 3/4. तो वी हैव टू फाइंड आउट कि फर्स्ट सेपलिंग से लास्ट सेपलिंग तक टोटल कितना डिस्टेंस है. सो 3/4 इज बीइंग कमिंग 3 टाइम्स, सो वी मल्टीप्लाई 3 into 3/4, that comes to 9/4, which is equal to 1/4 meter. Now let us see question number 6. Question number 6, it is given that Lipika reads a book for 3/4 hours every day. She read the entire book in 6 days. How many hours in all were required to her to read the book?
एक दिन में वो 3/4 आवर्स पढ़ती थी एवरी डे. सो लाइक दैट शी रेड फॉर 6 days. वो 6 days उसने ऐसे ही पढ़ा. सो वो पूरी बुक खत्म हो गई. सो वी हैव टू फाइंड आउट कि टोटल कितने आवर्स उसने रीड किया है. So what statement can we write? Time taken to read book in one day is equal to 1 3/4 hours converted into improper fraction. So 4 ones are 4 plus 3, it's 7/4 hours. Okay, time taken to read book in one day. So therefore time taken to read book, or if you want you can write finish book in 6 days is equal to, both are same, it will not make any difference. So one day में 7/4 hours, so 6 days में कितना हो जाएगा 6 into 7/4, both can be cancelled by 2. So 2 3s are and 2 2s are, now it's 7 3s are 21/2. When you convert it into mixed fraction it comes to 10 2s are 20 plus 1 21/2. That will be the answer. Now question number 7. A car runs a car runs 16 km using 1 liter of petrol. Then how much distance will it cover in 3/4 liter of petrol? 1 लीटर में 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो जाता है, तो 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, वेरी सिंपल. सो क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस को बाहर रखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड in 1 liter petrol. याद आया कुछ? It is like unitary method only. Distance covered in 1 liter petrol is equal to 16 kilometer. Therefore distance covered in how much, 2 3/4 4 liter petrol is equal to 16 into 2 3/4 is equal to 16 into 4 2s are 8 plus 3 11/4. The 4 1s are and 4 4s are, so the answer comes 11 4s are 44 kilometer. Okay, so this is question number 7. Distance covered in 1 liter petrol is 16 km. Therefore distance covered in 2 3/4 liter petrol, that is equal to 16 into 2 3/4 mixed fraction converted into improper fraction. 4 4s are is 16, so 11 4s are is 44. Now the last question is remaining of this exercise, that is question number 8. In that A1 is being given. Here little bit mind you have to use, otherwise it's very simple. Now say it is given, provide the number in the box such that 2/3 into dash is equal to 10/30. I am just solving, you write down this क्वेश्चन और बॉक्स में ये आंसर लिख देना व्हाट इट इज कमिंग. ओके, सो 2/3 इंटू डैश इज इक्वल टू 10/30. ये
पूछा है कि ये बॉक्स में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10/30 आएगा। 2/3 इंटू 10/30। सो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। सो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। सो 2 5s are. So in box it should be 5/10. Then only it will become 2 5s are 10 and 3 10s are 30. This is the first answer, means A ka first one. Now second one, it is being told that the simplest form of the number obtained in box is, बॉक्स के अंदर जो आया क्या आया, बॉक्स के अंदर 5/10, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है तो 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा तो 5 1s are 5 and 5 2s are 10। तो वहाँ पे आ जाएगा सेकेंड आंसर इज 1/2। क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू डैश इज 10/30। तो वी फाउंड दैट 3 10s are is 30 and 2 5s are is 10। So our answer for question number A, first one is 5/10, ये बॉक्स में होगा। अभी फिर पूछा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स, बॉक्स के अंदर जो नंबर आया, फ्रैक्शन आया, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। So, that we cancelled and found that it is 1/2। Okay, now B, provide the number in the box such that 3/5 into dash is equal to 24/75। सो 3 है वो 24 कब होगा, सो 3 8s are is 24, 5 है वो 75 कब होगा, that 15 5s are is 75। so this is the answer for the B, first one। Now second one, the simplest form of the number obtained in box, तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो बॉक्स में नंबर आया उसका सिंपलेस्ट फॉर्म वो ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज, इसको हम कट नहीं कर सकते। सो दिस विल बी द ओनली आंसर फॉर सेकेंड वन। फर्स्ट और सेकेंड का आंसर सेम ही रहेगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म वी कैन नॉट डू बिकॉज बोथ आर नॉट कमिंग इन द कॉमन टेबल। सो द सेकेंड आंसर विल बी 8/15 only। So this was exercise 2.3 which we had finished today. In the next video we'll start with division of fraction, that is division of whole number by a fraction. So for today there is no homework, just complete your work. From the next video onwards again the homework will start. So till then, take care. Thank you.